का रुख करेंगे। भारत ने अब पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। देश अब देखिए, देश में ट्रेड स्ट्राइक का बिगुल बज चुका है। अब भारतीय व्यापारियों ने ठान लिया है कि वे इस देश पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी भी नहीं खर्च करने वाले हैं। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना पूरी तरीके से बंद कर दिया है। वो अब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान और अन्य क्षेत्रों से सेब मंगवा रहे हैं। वहीं उदयपुर में मार्बल कारोबारी भी तुर्की से व्यापार रोकने का निर्णय ले चुके हैं। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने के बाद देश भर में बॉयकॉट तुर्की अभियान ने जोर पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के पुणे से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक व्यापारियों ने तुर्की से इंपोर्ट गुड्स का बहिष्कार कर तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने का ऐलान कर लिया है। अब व्यापारियों ने तुर्की को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। जो अभी हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके कोई आइटम इंपोर्ट ना करें, और ऐसी कोई आइटम हम कंज्यूमर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइप का कोई आइटम आज के बाद कंज्यूम ना करें। भारत में उसका सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। और मैं टर्की की सभी आइटमों का निषेध करता हूं। मेरे को कोई आइटम उनकी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारे देश के साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है। तो कुछ दिनों से जो देश में चल रहा है, पाकिस्तान के जो आतंकवादियों ने हमारे जो निर्दोष लोगों को मारा है अननेसेसरी, और उसका जवाब जब मोदी जी ने दिया है अपने तरीके से और देशवासियों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जब वो सब चल रहा था पूरा दुनिया शांत बैठा था, लेकिन टर्की अननेसेसरी बीच में आया। अननेसेसरी वो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ साल पहले या कुछ महीनों ही पहले जब वहाँ तकलीफ हुआ था, जब वहाँ भूकंप आया था, तो सबसे पहले मोदी जी और भारतवासियों ने वहाँ पर डॉक्टर भेजे, नर्स भेजे, पर फिर भी वो गद्दारी दिखा रहा है और दुश्मनी निभा रहा है। तो बिल्कुल अब ये पूरा सोशल मीडिया तक में ट्रेंड करना आरंभ हो चुका है। बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान एंड बॉयकॉट टर्की अजरबैजान। हमारे साथ, मेरे साथ दो सहयोगी मेरे इस वक्त साथ में हैं। दृष्टि मेरे साथ हैं, आशीष मेरे न्यूज रूम से इस वक्त साथ हैं। सबसे पहले दृष्टि में आपके पास आना चाहूंगा, जरा विस्तार से समझाइए तुर्की को कितना बड़ा झटका ये लग चुका है। गलती कर दी है थोड़े से हथियार बेचने के चक्कर में और पाकिस्तान के साथ अपना समर्थन दिखाने के चक्कर में। क्या हुआ है तुर्की के साथ? देखिए, तुर्की का पूरी तरीके से भारतीय बाजारों ने, भारतीय व्यापारियों ने पूरी तरीके से उसका बायकॉट कर दिया है। और हम लोग तुर्की से बहुत सारा अच्छा व्यापार करते थे, कई सारी चीज़ें आयात करते थे, कई निर्यात करते थे। देखिए, जो हम उनसे मंगाते थे वो थे खनिज तेल, सीमेंट, सेब, मार्बल, कुछ ड्राई फ्रूट्स, और उसके साथ ही सीमेंट और सोना, ये सारी चीज़ें हम लोग तुर्की से मंगाते थे। और उसके अलावा तुर्की भी हमसे कई चीज़ें मंगाता था। तो उसके बाबत फिलहाल जो हमारे बाजार के व्यापारी हैं, उन्होंने जो फ्रेश एप्पल्स थे वो लेना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तुर्की के एप्पल्स नहीं खाएंगे, न मंगाएंगे। जब कस्टमर की ही डिमांड नहीं होगी तो व्यापारी क्या बेचेंगे, उन्होंने मंगाना बंद कर दिया। साथ ही मार्बल्स, जो उदयपुर के बहुत फेमस स्लैब्स हैं मार्बल के, वो हमने मंगाना बंद कर दिए। कई हमारे 3000 से ऊपर स्टूडेंट्स तुर्की में जाकर के रहा करते थे, इससे और पढ़ाई लिखाई करते थे, उससे भी तुर्की को फायदा होता था। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने भी अब धीरे धीरे इसका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। और साथ ही तुर्की से हम लोग बहुत बारी कुछ हथियार भी खरीदते थे। बिल्कुल। तो वो चीजें भी हमने बैन कर दी हैं। तो कई व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि तुर्की का पूरी तरीके से बायकॉट करेंगे, सामान खरीदेंगे नहीं, तो आर्थिक स्थिति खराब होगी। बिल्कुल, एक के बाद एक बैन की जो झड़ी है वो हमने लगा दी और मुझे लगता है कि टूरिज्म को भी बहुत बड़ा झटका वहां पर लगा। दृष्टि, धन्यवाद, आपने बताया। आशीष के पास मैं जा रहा हूं। आशीष, बड़े झटके के रूप में इसको देखा जा सकता है। तुर्की ने सोचा होगा कि भाई ये बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इस तरीके का रिएक्शन वहां के टूरिज्म सेक्टर को भी झटका लगा है। वो कह रहे हैं यहाँ पर पूरा सब सेफ्टी रहेगी, सब अच्छा रहेगा, इस तरीके से ये जानकारी भी सामने आ रही है। क्या कुछ है इसमें खास? दरअसल इस खबर को समझना होगा, ये भारत सरकार की तरफ से कोई बैन नहीं लगाया गया है। तुर्की और भारत के बीच में जो व्यापार होता है वो एक 10 मिलियन से ज्यादा का व्यापार होता है। 6,500 करोड़ हम एक्सपोर्ट करते हैं और 3.5 के करीब हम इंपोर्ट करते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से नहीं है, ये व्यापारिक संगठन जो है उनकी तरफ से ये कॉल की गई है। इससे पहले भी जब चाइना के साथ भारत की तनातनी थी, तब भी चाइनीज जो माल थे उसके बहिष्कार की बात सामने आई थी। अभी जो व्यापारी हैं उन्होंने सेब का इंपोर्ट बंद किया है,
उन्होंने मार्बल का इंपोर्ट बंद किया है। जो मार्बल है वो बड़े पैमाने पर मंगाया जाता था, तकरीबन 6000 करोड़ का ये मार्केट था। सेब का जो मार्केट था वो 1200 करोड़ का मार्केट था। लेकिन इन सबसे ज्यादा मार पड़ेगी वो है ट्रैवल पर, चाहे हम अजरबैजान की बात करें चाहे हम तुर्की की बात करें, क्योंकि 2022, 2023 और 2024 के आप फिगर को लोगे तो अजरबैजान जाने वाले भारतीयों की संख्या जो 2022 में थी, जिनकी संख्या 60,000 थी, वो 2023 में 1,24,000 हुए और 2024 में अगर हम बात करें तो उनकी संख्या 2,24,000 के करीब गई, यानी 3 गुनी 4 गुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। सेम कंडीशन जो है वो टर्की के साथ भी है। 2022, 2023 और 2024 की जब आप तुलना करेंगे तो लगभग 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी है। 3,24,000 जो भारतीय पर्यटक थे वो पिछले साल यानी 2024 में टर्की वो गए थे। एक भारतीय जो औसत है तकरीबन $1,000, 956 का आंकड़ा है, वो वहां पर खर्च करता है। अगर आप 956 के आंकड़े से देखें तो तकरीबन 296 मिलियन का जो नुकसान है वो टर्की के होगा। 30% से ज्यादा जो भारतीय समुदाय के लोगों हैं उन्होंने टर्की और अजरबैजान की जो यात्रा है वो कैंसिल की है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये सो मोटो है, ये भारत के लोगों का गुस्सा है टर्की के खिलाफ, अजरबैजान के खिलाफ। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अजरबैजान जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, वो 7th नंबर पर आता है। यानी हम उन मुल्कों में जहां से हम पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं या गैस खरीदते हैं, उसमें अजरबैजान का नंबर 7वां है। तकरीबन 8.75% जो हम क्रूड ऑयल है वो हम अजरबैजान से खरीदते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत सरकार की तरफ से कोई बैन नहीं लगाया गया है। ये सो मोटो एक इनिशियल है जो लोगों ने शुरू की है। सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड है वो बाइकॉट टर्की चल रहा है, बाइकॉट अजरबैजान चल रहा है। ये लोगों के भीतर का गुस्सा है, क्योंकि अजरबैजान की तरफ से और टर्की की तरफ से जो स्टेटमेंट आया जब हमने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की थी, आतंकवादियों को मार गिराया था, हमले को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए थे और यही वजह है कि उन्हें खामियाजा उठाना पड़ा है। बहरहाल सरकार का स्टैंड इंपॉर्टेंट होगा कि केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर क्या सोचती है। अभी तो सो मोटो ये आंदोलन के तौर पर चल पड़ा है। बिल्कुल, एक सुओ मोटो के तौर पर ये चल पड़ा है, ये बेहतरीन आपने बात कही है। लेकिन धीरे धीरे जो जनता की भावना होती है वो सरकार की पॉलिसी तक भी जा सकता है। इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि ट्रैवल कंपनीज ने भी यहाँ पूरा समर्थन दिया और कहा है, जैसे आप बड़ी बड़ी ट्रैवल कंपनीज एजेंसीज की बात करें कि भाई अब हम इस पर और कोई पैकेजेस नहीं देंगे, उसको लेकर हम कुछ और सपोर्ट नहीं करेंगे, होम स्टे से लेकर तमाम चीजें। टूरिज्म के साथ साथ आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई अगर सरकार को भी इस पे दिखा कि जनता का ये रुख है और ऑयल इंडस्ट्री पर भी, अजरबैजान की ऑयल जो उसको एक्सपोर्ट वो करता है उस पर भी झटका लगा, तो ये बात उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, उनकी इकोनॉमी को भी काफी नीचे ले जा सकती है। आशीष, तुर्की हमारा शत्रु मुल्क नहीं है, ना ही अजरबैजान हमारे शत्रु मुल्क हैं। भले उनका जो बयान हो वो विवादित हो, लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर हैं। जाहिर तौर पर कई ऐसी बातें होंगी जिन्हें हमें अनदेखा करना होगा, अनसुना करना होगा। हमने पाकिस्तान को पीटा है, पाकिस्तान के घर में घुसकर हमला किया है, इस बात से पूरी दुनिया इनकार नहीं कर रही है। जीत हमारी हुई है। कई बार जब आपको तेजी से दौड़ना होता है तो कुछ जो अवरोधक आते हैं उनको आपको पार करना होता है या उनको नजरअंदाज करना होता है। चूंकि टर्की के साथ हो चाहे अजरबैजान के साथ हो, इन दोनों ही मुल्कों में हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा है। अगर हम दवाइयां एक्सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर हम दूसरे उपकरण जो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे टर्की में, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को भी फर्क पड़ेगा। इस बात को भी हमें समझना होगा। ये बिल्कुल दो धारी तलवार की तरह है, लेकिन ये जनता ने डिसीजन लिया, इसलिए इसका सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष।